नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रहबार उपेंद्र सती चैनल से। और ये प्रस्तुत वीडियो एक सुदूर की जूनियर हाई स्कूल झिलोटी की एक अध्यापिका जो 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई है, विश्वम्भरी कठैत जी। तो उनका सेवानिवृत्ति के समय का आयोजन है और ग्रामीणों द्वारा किया गया आयोजन। महिला मंगल दल गांव की महिलाएं किस तरह से अपनी बात रखती हैं, उसका उदाहरण इसमें है। तो आप इस वीडियो को देखें। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सभी का मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ हमारी प्रिय शिक्षिका मिसेस कठैत जी का हमारे स्कूल से विदा ले रही हैं। इनका योगदान हमारे स्कूल में काफी समय से है और इनको भूल पाना बच्चों को बहुत कठिन होगा। इनका कार्य व्यवहार और कुशलता, इनके उच्च विचारों को हम हमेशा याद रखेंगे। उनका जो पढ़ाने का अंदाज और उनके ज्ञान से हम सब लोग परिचित हैं और यही कारण है कि आज तक ये अपने सुलभ मुकाम तक पहुँचे हैं। आपके आने वाले भविष्य के लिए हम महिला दल की ओर से आपको तहे दिल से शुभकामनाएं और साथ लंबे समय बिताने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि एक शाम हम शहर से निकले झाड़ियों तरफ घूमने। मेरे पैर तले एक हड्डी आई, उस हड्डी के यही बयान थे, ए चलने वाले जरा संभल कर चलो, हम भी कभी इंसान थे। जय हिंद, जय भारत। मैं होना फूल का मुकद्दर है डाली से जुड़ा होना। वक्त बदलता है, दौर बदल जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। आप जैसे लोग छाप छोड़ जाते हैं। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके दमन से। कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को साथ छोड़ देता। खुशी के ये पल थे, याद बन गए हैं, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से। हृदय रो रहा है आपके रहने से। आँखों से दूर होके जहाँ पर भी जाना, हमें याद रखना और मुस्कुराना। कभी आपकी सदा ही रहेगी, दूर दूर होके दूर हमसे। विदा क्या करेंगे भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके जाने से। भाई कल्याण सिंह चौधरी जी, आप मंच पर आए और अपनी बात रखें। एक उत्साह होता है जब नौकरी लगती है और एक समय होता है कि जब हम विदा हो रहे हैं। वो भी क्या समय था जब मन में होता था कि हम भी कभी नौकरी लगें, और आज एक समय आ गया है। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए बहन ने संभव तो यह निर्णय लिया होगा। शैक्षिक की जो बात आई उस पर मैं बात कर रहा हूँ। समय पर तो सभी जो हैं विदा होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो 4 साल पहले का जो निर्णय लिया, शायद इसलिए लिया होगा बच्चों के लिए, ताकि उनका बच्चों का कोई अहित न हो जाए। नौकरी में कैसे भी आदमी नौकरी कर सकता है। आदमी मेडिकल ले सकता है, आदमी अवैतनिक ले सकता है, आदमी कहीं ड्यूटी को अटैचमेंट कर सकता है। खाली बोलने के लिए होता है कि मैं यहाँ पे हूँ और है कार्यों में कहीं। इन सब बातों में आपने विश्वास नहीं किया। ये बड़ी आपकी बड़ी उच्च मानसिकता को प्रदर्शन करता है। तो मैं अध्यापक हूँ, लेकिन मैं मेडिकल पे हूँ, मैं अटैचमेंट पे हूँ, मैं किसी डेपुटेशन पे दूसरे विभाग में जा करके यहाँ के नाम के और रह रहा हूँ। वो चीज़ें बहुत गलत हैं। ये भाई उपेंद्र सती कह रहे थे कि अब असली जीवन आप अब जी सकते हैं।
वो अपने हिसाब से कह रहे हैं क्योंकि वो एक कर्मचारी हैं और वो जितना खुल करके बोल सकने की क्षमता उनके अंदर है, वो फिर भी वो एक गरिमा के तहत ही रह सकते हैं। सरकारी सेवा नियमावली का पालन करना ही पड़ेगा उनको, चाहे वो कितने भी नेता हैं। लेकिन जब सेवानिवृत्त हो गए हैं तो खुल करके बोल सकते हैं, खुल करके जा सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी है कि आप जब भी शिक्षकों के प्रति कहीं पर बात होती है, उनके लिए टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है समाज के अंदर, तो जरूर उसका आप प्रतिकार करें, क्योंकि हम जीवन भर उस क्षेत्र में हमने काम किया है। इस कड़ी में मैं इस विद्यालय की छात्रा कुमारी अंशिका कक्षा 10 को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी आकर के अपने विचार व्यक्त करें। कुमारी अंशिका। परम सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजनबिन, मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों एवं बाहर से आए अतिथिगण, आप सबको पता तो होगा ही कि हम सब यहाँ अपनी अध्यापिका महोदय श्रीमती कठेत मैम की विदाई समारोह पर एकत्रित हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे आपके बारे में 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। आज मुझे आपके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। विद्यालय के प्रथम दिन से आप सभी बच्चों के अधिक प्रिय शिक्षिका रही हैं। मेरा मानना तो यह है कि आप हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय की प्रिय रही होंगी। कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन एक कोमल टहनी की भांति होती है, जिसे जिस तरह मोड़ दिया जाए वह उस तरफ मुड़ जाता है। सिर्फ शिक्षक ही होते हैं जो केवल विद्यार्थी को सीधे एवं सही रास्ते की तरफ मोड़ते हैं, ताकि वह अपने लक्ष्य तक बिना किसी समस्या के पहुंच सके। शिक्षक उस माली की तरह होता है जो कि अपने बाग में लगे पौधों की सभी प्रकार से रक्षा करता है। यह हमारा सौभाग्य था कि आप हमारे विद्यालय की शिक्षिका रही हैं। आपने विद्यालय के अनेक कार्यों में अपना योगदान दिया है। खुशी की बात है कि मैम अपने शिक्षा कार्य से खुशी से निवृत्ति हो रही हैं। दुख इसलिए है कि आप जैसी शिक्षिका हमारे विद्यालय से जा रही हैं। आप हमारे जीवन में उस मोमबत्ती की तरह आए जो खुद तो जल जाती है लेकिन पूरे कमरे में रोशनी कर देती है। आपसे हमें अनुशासन व अनेक चीज़ें सीखने को मिली हैं। हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपका आगामी जीवन भी इस सुखी और स्वस्थ रूप से बीते। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच में सेवानिवृत्त अध्यापक परम श्रद्धेय बरतवाल जी उपस्थित हैं। आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर 4 साल रहे, सभी लोगों ने आपकी प्रशंसा की। आशा करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। परम श्रद्धेय विद्वान गुरुजनबिन एवं यहाँ पर हमारी बहन कठेत मैडम की आज विदाई हो रही है। इस मंच पर सभी छात्र छात्राएँ एवं महिला दल एवं अध्यापकगण, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, मैं यहाँ पर इस मंच पर आज हमारी बहन जी इस विद्यालय प्रांगण से विदा होने जा रही है। विद्यालय का प्रांगण, विद्यालय परिवार और हम सभी से विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिका, क्या उदास होना है, क्या निराश होना है, क्या उदास होना है, क्या निराश होना है। हर फूल का मुकद्दर है, डाली से जुड़ा होना है। अंकुश कक्षा 7, इधर भी देखो, इधर भी, यहाँ भी देखो। प्रीतम कक्षा 10, प्रियांशु कक्षा 7, मयंक कक्षा 7, नीरज कक्षा 6, अंकिता कक्षा 7, श्रुति
कक्षा 8, दीपक कक्षा 6, निखिल पांडे कक्षा 6, श्रेया कक्षा 9, अंशिका इधर भी देखो, कक्षा 10, तनुजा कक्षा 10 इधर भी देखो तनुजा। और स्नेहा कक्षा 10। सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सर का माल्यार्पण आदरणीय डिमरी जी के द्वारा ये भी डाल। एक मैं भी डालूंगा। लक्ष्मी की माला ही विष्णु को भी डाल देगा, लक्ष्मी नारायण दोनों को, हैं? गजब गजब। चला दे। तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे फोटो खींचना है, फोटो। इसी बच्चे अपना ग्रीटिंग स्वयं लाएं और स्वयं पढ़ें। पर्स निकालो उसको। एक छोटी सी भेंट विद्यालय परिवार के द्वारा कीर्ति चिन्ह और है। एक कुछ मधुर स्मृतियां मैडम के साथ में। महोदया, आप 9/7/2019 से 31/1/2023 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झिलोटी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत रही। आपके द्वारा स्थापित मानदंडों पर यह विद्यालय कुसुमित और पल्लवित होता रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज के इस भौतिकवादी युग में इस क्षेत्र में आप जैसे सहृदय, उत्कृष्ट एवं महान गरिमामयी आचरण से परिपूर्ण शिक्षक एक वरदान के रूप में रहे हैं। यह विद्यालय परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। ग्राम सभा झिलोटी के प्रधान सम्मानित बहन अनिता जी, सम्मानित श्री पंत जी, ग्राम सभा झिलोटी की महिला मंगल दल अध्यक्षिका, उनके सहयोगी, उनके साथ की सभी बहनें, अन्य उपस्थित मेरी माताएं बहनें, राजकीय प्राथमिक विद्यालय झिलोटी की प्रधानाध्यापिका रत्ना मैडम जी, उनके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, इस विद्यालय की भोजन माता और राजकीय प्राथमिक विद्यालय झिलोटी की भोजन माता बहन, जो एक कुशल शिक्षिका थी। समय से स्कूल आना, समय से स्कूल से जाना, विद्यालय में बच्चों के साथ पठन पाठन, अनुशासन से लेकर एक मृदुभाषी, जो एक कुशल शिक्षक के अंदर जो गुण होने चाहिए वो मैंने उनके अंदर पाए। वो कुशल नेतृत्व जो शिक्षक के अंदर होना चाहिए वो उनके अंदर मैंने पाया। हमारे पोखरी विकासखंड के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री चौधरी जी, भूतपूर्व जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री सती,
ग्राम सभा झिलोटी के प्रथम नागरिक मैडम प्रधान जी, प्राथमिक विद्यालय झिलोटी की प्रधानाध्यापिका सती मैडम जी, उनकी सहायिका आंगनवाड़ी सहायिका मैडम जी, हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री जग्गी जी, श्री पंत जी, हमारे ग्राम सभा झिलोटी के महिला मंगल दल की अध्यक्षा और उनका पूरा दल, यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावक बंधु भाई बहन, हमारी भोजन माता जी और प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे विदाई के इस क्षण में सारे लोग एकत्र हुए हैं। पहले तो मैं अपने मन की बात कहूँ कि मुझे तो इतना विश्वास ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन मैं प्रधानाचार्य जी का और पूरे विद्यालय परिवार जी को हार्दिक धन्यवाद देते हूँ। और जितना भी यहाँ पे उपस्थित हुए अध्यापक बंधु भाई बहन, अभिभावकगण, मातृशक्ति अपना टाइम निकाल करके यहाँ पे उपस्थित हुए, मैं हार्दिक दिल से और अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज इस विदाई के क्षण में ये समय भी आ गया है विदाई का क्षण, और जब सरकारी सेवा में जो पहला दिन होता है वो भी कुछ अलग होता है, और जो विदाई का क्षण होता है वो भी कुछ अलग होता है। ये दोनों दिन जो विशेष यादगार के पल होते हैं। इस बीच लगभग 30 साल की सेवा की मैंने, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता है, वहाँ के बच्चों से परिचय, लोगों से, अभिभावक बंधुओं से परिचय होता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति या कुछ भी चीज़ हो, सभी लोगों से मिलना जुलना होता है, उनके बाद विचारों को से जानकारी प्राप्त होती है। तो मुझे 9 जुलाई 2019 को मैं इस विद्यालय में आई थी पारस्परिक स्थानांतरण के तहत, और कुछ विभागीय आदेशों के अनुसार जो है आदमी की सेवानिवृत्ति होती है, लेकिन कुछ अपने भी मनुष्य की कई परिस्थितियाँ होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, तो इस कारण से मुझे जो है अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। लेकिन इस बीच 4 सालों के अंतर्गत जो विद्यालय परिवार का सहयोग मिला, प्यार प्रेम मिला, वो तो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। जो भी स्टाफ में होता ही है कि कुछ कभी गुस्से में या कोई ऐसे शब्द कहे हों जो आपके दिल को चुभे हों, तो उनको क्षमा चाहती हूँ। और प्यारे बच्चों को मैं ज़्यादा न कह के ये कहूँगी, बच्चे आप लोग जो हैं अभी बीच के बच्चे हुए हैं, न तुम छोटे बच्चों में गिनती होती न बड़े बच्चों में गिनती होती है। भले जानते तो सब कुछ है बच्चे आजकल के, लेकिन थोड़ा मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आज के बच्चे जो है देश के नागरिक हैं, भविष्य के नागरिक हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चे जो है अपने परिवार माँ बाप के नागरिक हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो बच्चों का उद्देश्य है, पढ़ लिख करके कुछ बनना है, लेकिन आजकल कई बच्चों के सामने ऐसा चुनौतीपूर्ण समय भी आ गया है कि बच्चे जो है गलत रास्ते को भी अपना लेते हैं। लेकिन यह है कि बच्चों को ध्यान में रखना है, तुम बच्चों को, कि भविष्य में अपने माँ बाप को भी देख करके कि ऐसे काम न किए जाए कि जिससे कि हमारे माँ बाप को भी कहीं पे झुकना पड़े या सर नीचा करना पड़े। जहाँ पे भी जाएं हमारे माँ बाप सर उठा के जिएं। और जो हमारा उद्देश्य है, मैं बच्चों को ज़्यादा कहूँगी कि जो अपना उद्देश्य है उसको अपने मन में ठान लेना कि मैंने ये बनना है या करना है कुछ भी। जब हम अभी इस समय से पढ़ाई लिखाई अपना ढंग से सुचारू रूप से करेंगे, तभी तो कुछ आगे बन पाएंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
हम ऐशो आराम से अभी ज़िंदगी जीना के लिए कहेंगे तो, लेकिन अपने मुकाम तक मुश्किल से पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए अभी से क्या हमको अपने पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी काम हो, कर्तव्य निष्ठा से वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने से बड़ों का कहना मानना, अपने से बड़ों का आदर करना। किताबी ज्ञान तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो संस्कारी शिक्षा है वो भी बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों के जीवन में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा न कह के अब गुरुजन बिन तो डांट डपट तो होती रहती है बच्चों के साथ भी, तो मैं ज़्यादा न कह के ये कहूँगी कि चाहे जो भी बात हो, कभी डांटा हो कुछ हो, उसको अपने मन में न रखना। और इसके शादी में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से जहाँ जो यहाँ पे उपस्थित सभी संभ्रांत व्यक्ति हैं, विद्वान भाई बहन हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन और हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।